पहले कैमरे में देख ले। चल ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ आज अमरोहा ज़िले में, जोया के पास एक गांव है। मैं अभी आपका परिचय करवाऊंगा। यहाँ पे किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए। ये जो मुहिम चली है कि जहाँ पे आज हम फंसे हुए हैं, यहाँ से रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की तरफ कैसे जाएं, तो बहुत सारे लोग गोष्ठियों में जाते हैं और गोष्ठियों में समोसे कॉपी और पेन मिलता है। मेरी गोष्ठी में समोसे पेन कॉपी है नहीं। यहाँ पे जो चीज़ मिलेगी वो बड़ी ओरिजिनल है, प्योर है। और हम सभी किसान हैं और किसानों के बालक ही किसानों का उद्धार कर सकते हैं, बाहर का आदमी नहीं कर सकता, जो मेरा अपना 12 साल का अनुभव है। इसमें आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपका एक परिचय करा देता हूँ। नमस्कार जी, आपका एक परिचय। मेरा नाम सत्यवीर सिंह, मैं रिटायर्ड दरोगा हूँ और करीबन लगभग 10 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। ग्राम मेरा सरकड़ी जीज है, जोया के पास, जनपद अमरोहा है और उम्र मेरी करीबन 70 वर्ष है। और मैं भी इस किसान गोष्ठी में आज आया हूँ, शामिल हुआ हूँ। मैं जो ये बताने जा रहे हैं उसका मैं भी कुछ प्रयोग पहले बिना बताए इनके मैं पहले से कर रहा हूँ भी हूँ, क्योंकि जो गाय का पेशाब वगैरह है ये भी मैं इसमें अपनी खेती में यूज करता हूँ। और बाकी जो ये बताएंगे उस पर मैं विशेष ध्यान करूँगा। धन्यवाद सर। आप सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। जिला बिजनौर में गांव है एक चौकपुरी। बिजनौर से मुरादाबाद रोड पे जब 7 किलोमीटर आप चलेंगे तो दाहिने हाथ पे मेरा गांव पड़ता है। जवान में इसलिए लगाता हूँ कि 2001 से लेके और 2020 तक मैंने सेना में सेवाएं दी हैं। 18 साल में सेना में रहा हूँ। उसके बाद मैंने VRS लिया। अब मैं यहाँ खेती में क्या कर रहा हूँ, हर किसी के दिमाग में एक सवाल आता है। एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। तो 2012 में जब किसानों ने आत्महत्याएं की तो सीधी सी बात, हम किसान के बालक हैं, हमारा ध्यान किसान की न्यूज़ पर ज़्यादा होता है। गन्ने का रेट कितना हुआ इस साल, खाद के रेट बढ़े नहीं बढ़े, क्योंकि वो मेरी जेब से जाना पैसा। पापा ने फ़ोन करना, भैया पैसे दे दे, तेरी सैलरी आ गई तो गेहूँ बोने, नहीं तो गेहूँ ना बो जाने के। तो किसानों ने बहुत ज़्यादा आत्महत्याएं की, उस समय में चली रही थी। जब हम उन क्षेत्रों में गए छुट्टी लेकर के, पता चला कि लोग जागरूक नहीं हैं। जैसे ट्रैक्टर खड़े हैं और आपको अगर ट्रैक्टर चलाना नहीं आता है तो ट्रैक्टर एक्सीडेंट कर दो और आप कहोगे कि ट्रैक्टर कंपनी खराब है। ट्रैक्टर कंपनी खराब नहीं है, मैंने प्रशिक्षण ठीक नहीं लिया ट्रैक्टर चलाने का। तो खेती एक ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज़्यादा मिथ हैं, सबसे ज़्यादा गुमराह कर सकते हैं आप किसी को भी। तो ये बोलती तो है नहीं, रिजल्ट का पता चलता है 6 महीने बाद, तब तक हमारे कपड़े उतर जाते हैं। तो लोगों को इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि लोगों की ज़मीनें जाने लगी उस क्षेत्र में। और उन्होंने फिर वो ये ऐसे कदम उठाए, मन बहुत विचलित हुआ। तो उस समय में फिर एक कसम खाई, जो 2001 में खाई थी तिरंगे की। उसके बाद फिर मिट्टी हाथ में लेके खाई कि आजीवन किसानों को जागरूक करेंगे, अपने पैसे से गांव गांव जाकर के। किसी से कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं, कोई 1 रुपया नहीं। जो जितना बड़ा है भैया, यहाँ पे सब बराबर। जो जितना पैसे वाला भैया अपने पास रखा, मैं नहीं जाता था, हम तो पानी भी गाड़ी में लेकर आए, अपना पैसा वाला सिस्टम चलाना है। अब ये एक सामान्य, हम तो बहुत गरीब घर से थे, गरीबी का चरम स्तर झेला है, तो इतने बड़े स्तर पे कैसे काम करेंगे। तो अब समझ में आता है। उस समय तो हमने सुनी थी कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाओ तो पूरी दुनिया की शक्तियाँ क्या आपके साथ आ जाती हैं उस काम को करवाने के लिए, अगर आपकी नीयत ठीक है तो। बस करते गए और धीरे धीरे हमने फिर अपना एक चैनल बनाया, किसान कार्यशाला। ये वीडियो आपकी किसान कार्यशाला पे ही आएगी। उसके साथ हम लोग जुड़े, जैसे गणेश बोंडे महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़े, राज कपूर किसान बिहार से जुड़े, मैं राहुल जवान यहाँ का उत्तर भारत का हुआ। हम सभी लोगों ने मिलकर ये मुहिम चले और हम गांव गांव जा करके लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करते हैं कि आज जिस खेती में आप फंसे हो, यहाँ से निकल के बाहर कैसे आए। इस कड़ी में जब हमने काम शुरू किया तो शुरुआत हमने केले से की। तो केला खेती एक ऐसी खेती है जो आदमी को बाहर निकाल सकती है। अगर उसमें भी फिर यही हुआ कि साहब हमने तो लगाया था, हम तो पट हो गए। पट इसलिए हो गए, ट्रैक्टर चलाना आता नहीं था और ट्रैक्टर लेके चल दिए। तो केला खेती में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। उसके बाद फिर अन्य खेतियों में घुसे, क्योंकि हर एक को आप केला नहीं लगवा सकते, हर किसी की परिस्थिति और स्थिति वैसी नहीं होती है। फिर हर फसलों में काम किया, करते गए। फिर हम लोगों ने खेती के छोटे छोटे मिथ को पकड़ा कि गड़बड़ कहाँ पे हो रही है, किसान गड़बड़ कहाँ कर रहा है, वो गड़बड़ियों पे इनका निराकरण क्या है। तो समय लगे साहब 12 साल का लगभग। आज मैं जो आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, मैं वो बच्चा था कि शर्म आती थी बात करते हुए, रिश्तेदारों से भी कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी उस तरीके का ना। नमस्ते की और बैठ गए। आज एकदम हम आए, गाड़ी से उतरो और मैं चालू हो गया, क्योंकि ये अब यूज टू हो चुका है। ये आप लोग तो बिल्कुल अपने नज़दीक के हो। इतनी दूर चला जाता हूँ कि वहाँ से वापस आने में 2 दिन लग जाए अगर घर में कुछ कांड हो जाए तो। 12-12, 1500 किलोमीटर, कहाँ झारखंड है, कहाँ तमिलनाडु, केरल तक, महाराष्ट्र तक हम लोग घूम रहे हैं। अब कुल मिला के आनंद आने लगा इस काम में।
तो हम लोगों ने लगभग 10.5 लाख लोगों को प्रैक्टिकली अपने साथ जोड़ लिया, और अभी तक इस चैनल पे भी लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग विजिट कर चुके हैं। लोगों को लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, लोग कर रहे हैं। फिर लोगों ने हमसे डिमांड करनी शुरू करी कि भाई ये हमें दिलवाओ कहीं से, ये हमें दिलवाओ। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट किसानों से किसानों को जोड़ दिया, बीच में से हम हट गए। इतना टाइम नहीं है, जरा सी चिल्लर के चक्कर में मत फंसो, सीधे दोनों को मिला दो। इनके पास संतरा है, आपके पास मूंगफली है, दोनों एक दूसरे को बेच लो। इनके यहाँ मूंगफली नहीं होती, आपके यहाँ संतरा नहीं होता, दोनों व्यापारी बन जाओ। दिक्कत ये है हमारे यहाँ पे, अगर किसान का बच्चा या कोई फौजी आकर के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करे तो बहुत खुश हो गए सब कि यार भाई तुम्हारी बड़ी स्थिति खराब है यार, फौजियों के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। अगर एक फौजी का बच्चा आकर के बिजनेस कर रहा है, बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति, तो अपने लोग टांग खींच रहे हैं। एक किसान का बालक अगर दिल्ली में 10,000 रुपये में धक्के खा रहा है तो लोग खुश हैं। अगर वही बालक यहाँ आके गन्ने के रस की आइसक्रीम बना के बेच रहा है तो उसे सारा गाँव लुकाएगा, तेरे लौंडा ने नाक कटवा दी, गन्ने की आइसक्रीम बेच रहा वहाँ खड़ा हुआ, जो है मैं यही करने को रहा था क्या। मतलब हमें एक चीज़ सिखाई गई है कि तुम उगा सकते हो। ये भाई साहब तुम मेरी दूसरी तीसरी गोष्ठी में आए हैं, 3 नंबर 4 नंबर वाले, कि आप जो है आप उगा सकते हो, बेच नहीं सकते। बेचोगे तो छोटे बन जाओगे। दरोगा जी यही है ना, उगा लो बेचो मत। गन्ना 70 रुपए किलो भी बिकता है, 7,000 रुपये कुंटल गलूर में काट करके। जा कुट्टी में, हम जब कुट्टी कटती थी ना पहले जानवरों के लिए, तो ऊपर का गलूर सबने बचपन में खाए होंगे, हम भी खाया करते, जेब में भर के ले जाते थे। वही गलूर अब 70 रुपये किलो बिक रहा है मसाले के साथ। उसी की आइसक्रीम बन रही है, उसी का सिरका बन रहा है। और ये एक साथ नहीं हो सकता है। अगर एक आदमी चाहे, ये भैया चाहे कि मैं अकेला ये कर लूँ, कि पूरे गांव को एक क्लस्टर में आना पड़ेगा, जो गांव के नए लड़के हैं। हमें ये सीखने की जरूरत है कि मैं अपने बच्चे को नौकरी ना दे करके एक मोरल शिक्षा दूं। मोरल शिक्षा होती है, जैसे मेरी आपकी बात चल रही, व्यवहारिक शिक्षा, कि भैया मैं 18 साल का हो गया, मेरे पास पैसे कहाँ से आए, जेब में पापा से नहीं मांगूंगा मैं। तो हमारी शिक्षा प्रणाली को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपने जो बच्चों के संस्कार हैं उन्हें बदल सकते हैं। बच्चे के दिमाग को लेकर के जाइए सीधा सीधा बिजनेस के ऊपर, कि भैया मैं तो बिजनेस करूंगा। और जहां आप लेके गए बिजनेस में, हमारे दिमाग में क्या चीज आती है हमारे बालकों के, कि बढ़िया सी थार गाड़ी खड़ी हो ब्लैक कलर की, बढ़िया ऑफिस हो, 10-20 लाख पापा देते हैं तो मैं कोई बिजनेस चालू करूँ। पापा 15 लाख से कम में बिजनेस चालू ना होता। उनके दिमाग में बिजनेस एक ही है, जाटों के रेत बजरी का, कि यही हो बिजनेस। इसके अलावा भी बहुत बिजनेस है। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का सिरका बेच दिया साहब। अदरक बेच रहे हैं गन्ने के साथ बो करके। गन्ने के साथ 9 तरीके की फसलें लोग ले रहे हैं। हम कितनी तरीके की ले रहे हैं? गन्ने में गन्ना घुसड़े पड़े हैं और उसमें बीमारी है। आज स्थिति आ गई कि अब जमीनें बिल्कुल खत्म हो गई। तो हमें अपने बच्चों को लेके जाना है व्यवसाय की तरफ। कैसे लेके जाना, वो हम लोग गांव गांव जाके फ्री में बच्चों को सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे कुछ करने का मन है तो फिर उसको फ्री कंसल्टेंसी भी देते हैं बैठा के, कि बेटा ऐसा पहला कदम ये है, दूसरा कदम ये है, तू इससे मिल, तू इससे मिल, तू इससे मिल, और तुम लोग एक टीम बना के काम करो। भैया आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो वो मेरे फायदे की छोड़ो, मुझे जो सुकून मिल रहा है वो तुम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मुझे क्या आनंद आता है इसको करने में। तो ये एक राष्ट्र बदलाव की तरफ है। किसान को किसान का बच्चा ही बदल सकता है, बाहर का आदमी नहीं बदल सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मेरा दर्द क्या हो। बरसात में अभी स्थिति इतनी खराब है कि घरों में सब्जियां नहीं बनती। हमारे में तो नहीं बनती थी, आपके में बनती होंगी। हमारी स्थिति इतनी खराब रहती थी बरसात में साहब, जुलाई से लेके, और जब तक गन्ने की पहली पर्ची नहीं पड़ जाएगी तब तक हम गरीब ही थे। भगवान से दुआ कर रहे थे बीमारी ना हो जा, घर में पैसे नहीं इलाज के लिए। किसान की स्थिति सबकी यही है। ऐसे में भी फिर हमारे यहाँ आ जाए कि भाई साहब ये जो है ये तुम्हारा भला करेगी, यही जादू है। मेरी कंपनी 70 देशों से ज़्यादा में काम कर रही है। मैं इतने साल तक कद्दू में तीर मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लास्ट में रिजल्ट निकलता है 0। और किसान की सबसे बड़ी गलती है कि किसान गिरवान पकड़ना नहीं जानता। समझ रहे हो? आप दुकान पे जाओ, कभी बादाम लेके आना 250 ग्राम, और 5 बादाम खा के दिखाना मुझे बनिए यहाँ से। बर्फी खा के दिखाना 5 पीस। आपके खेत में गन्ने 20 खा जाएगा वो। और आप पूली और रख दोगे कि यार कार से आए बिजनौर वाले, सुन एक काम कर पूली रख दे। कितना बड़ा दिल है किसान का। अगर किसी किसान के यहाँ पे लौकी टूट रही हो और आप गाड़ी रोक दो कि भाई साहब मैं आर्मी में हूँ और मैं ऐसे ऐसे आपके खेत से निकल रहा था, ओ भाई फौजी भाई को 4 लौकी दे। ये इतना बड़ा दिल किसान के हो सकता है। एक और बात, अगर वो पूरा लौकी का खेत 4 लाख रुपए लागत लगाने के बाद बिल्कुल ध्वस्त हो गया, नील गाय उसमें को निकल गई बीच में को, या किसी वजह से आंधी आ गई रात को, तो भी वो आदमी क्या कर, कोई बात ना चौथा, फिर अगले साल हो जाना, कर इसकी जुताई। मतलब हिम्मत देखो उसकी। इसीलिए देश में जवान और किसान 2 की जय बोली जाती, तीसरे की जय सुनी कभी?
जय जवान जय किसान, क्योंकि दोनों के दोनों 43 से 50 डिग्री की विषम परिस्थितियों में तेंदुओं के बीच में यहाँ मुझे रखा मैंने, वहां वो तेंदुए पल्ली पार बैठे मेरे लिए तैयार। तो हम दोनों मिलकर बाप बेटे इस देश को संभाले हुए हैं। बाप अंदर लगा हुआ है फावड़ा लेके, बेटा बाहर लगा हुआ है। दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही कभी अपना दुख एक दूसरे से नहीं कहते। लड़का सोचता है पापा को बताऊंगा तो बड़े परेशान हो जाएंगे, घर आएगा क्रीम पाउडर लगाएगा, बॉडी वॉडी ठीक करेगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा हाथ में, कहेगा नहीं मम्मी कुछ नहीं, वैसी फौज में थोड़ी बहुत चलती रहे। बाप की हालत खराब होगी, पता है लड़का परेशान होगा, काम मेरठ लेके जाके नाना मैं ठीक हूँ बिल्कुल सही हूँ। मुझे पता 5-7 दिन झेले, छुट्टी काट के चला जाएगा। जाते ही पिताजी कैसे बीमार हो जाए फौजियों के, जाते ही खबर आ जाते पापा एडमिट है। क्योंकि वो उस समय में नहीं चाहता कि ये बेचारा 3-4 महीने बाद परेशान होकर आया है, इसको क्या तंग करूं। ऐसे ही पिताजी नहीं चाहते कि यार, लड़का भी नहीं चाहता कि पिताजी को तंग करूं, बेचारों क्या बताऊं, इन पर खुद ही पैसे नहीं, खुद ही हालत खराब है। वो घर आकर देखता तो जुत्ती में किनारा निकल रहा, घर की हालत है तो पूरा हिसाब जड़े तो सैलरी से बाहर पहुंच जा कहानी। यार ठीक है अगली बार देखूंगा। सारी जिंदगी ऐसी निकल जाती है किसान की भी और जवान के घिसते घिसते, और कभी वो नहीं मिलता जो हम ढूंढ रहे हैं। अब मेन बात आती है कि हम यहाँ फंसे कैसे। आज हम जिस वर्तमान स्थिति में हैं तो हम इस स्थिति में आए कैसे। 1900 भैया तू को फ्रीज हो गया ये गाली देंगे बाद में, बोला हमारा फोटो ना लिया था। तो हम लोग 1962 में हमारे देश में हरित क्रांति आई, आनी भी चाहिए थी। उस समय की जो परिस्थिति थी उस समय हरित क्रांति जरूरी थी। मतलब हम 7 लोग खाना खा रहे थे, 3 लोगों को या तो खाना नहीं मिल रहा था या बहुत कम मिल रहा था। तो उस समय में कुछ रासायनिक फर्टिलाइजरों को लाया गया जिसे हम दे करके हमने अपनी उपज बढ़ाई। लेकिन इसमें 2 चीजें थी। रासायनिक फर्टिलाइजर क्या गलत है, यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है, क्या रासायनिक फर्टिलाइजर गलत है। आज हर आदमी कृषि विज्ञान केंद्र से लेकर कहीं भी चले जाओ जहर जहर चिल्ला रहा है। और भैया लाए भी तो तुम ही थे हमें थोड़ी पता था इसके बारे में, अब हटवा भी तुम ही रहे हो। तो क्या ये वास्तविकता में जहर हैं? ये ऐसे हैं, ये पौधे के भोजन हैं, ये जहर थे नहीं, इनका उपयोग का तरीका जहर है। जैसे बादाम खराब है नहीं है, अगर आप अभी आधा किलो बादाम खा लो और आधा लीटर घी पी लो, हालत खराब है भाई, तो बचाने वाला नहीं मिलेगा कोई। और इसी को अगर आप ये 2-2 चम्मच रोज खाओ और बादाम को घिस के दीवले में और आराम से खाओ, या रात को भिगो कर रख दो सुबह खाओ, तो ये फायदेमंद है। तो हमने क्या किया, अपने खेतों में से जीवाणुओं को तो भूल गए हम। पहले हमारी खेती सब जीवाणु बेचती। भारत सोने की चिड़िया जो कहता था, ऐसा नहीं था कि सोने की चिड़िया पेड़ पर बैठे फिरे करती थी। हम जब छोटे थे ये सोचते थे कि हमारे यहाँ सोने की चिड़िया होती होंगी। अब इतने बड़े बालक को क्या पता रहेगा। जब बड़े हुए तो पता चला कि हम पूरी दुनिया में हम लोग व्यापार करना जानते थे। भारतीय कभी नौकरी नहीं करते थे, नौकरी तो हमें अंग्रेजों ने सिखाई। हम तो व्यापारी थे। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह की चीजें होती थी। मुल्तानी मिट्टी विदेशों में जाती थी, हमारे यहाँ से पहले एक ही तो था। उसके बाद हमारे यहाँ से दालें मसाले, पूरी दुनिया को मसाले हमने सिखाए। आज भी मैं कई देशों में गया हूँ, उनको मसाला ही ना पता, दूसरे पालक और आलू उबाल कर पानी के साथ चावल के दे दें। मतलब हमारे तो उल्टी आ जाएगी उस खाने को देख के। मगर भाई यो क्या खाना भैया, वेजिटेरियन। साबुत पालक का पत्ता उबाल के, इससे तो हम बढ़िया गरम मसाला डालो, एकदम चटकारा सा आ जाओ, किसी भी चीज में देसी घी डालो, नमक डालो, गुड़ डालो, हो गया। तो हम पहले से चीजें निर्यात करते थे और हमारे यहाँ लेना देना चलता था। समुद्र के जहाजों से लोग आते थे, व्यापार करते थे और चले जाते थे। कुछ लोग यहीं बस गए। करते करते हमारे मन में ये, जब 1962 का समय आया और हम वो परिस्थितियां झेले, तो हमारे यहाँ पे ये रासायनिक फर्टिलाइजर एंट्री किए। ये खराब नहीं थे, इनको हमने अंधाधुंध प्रयोग किया उत्पादन बढ़ाने की चाह में। हम क्या चले गए, हम उत्पादन की चाह में आ गए। सभी ने उत्पादन बढ़ाया, ऐसा कोई किसान नहीं है इसमें जिसने उत्पादन बढ़ाने के प्रयास ना किए हों। कितने कर्जे मुक्त हो गए उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में। तो रेस बढ़ाने के चक्कर में ट्रैक्टर का इंजन खराब कर लिया हमने। अब इंजन मदहे में ज्यादा पैसे लग रहे हैं, रेस तो जीत गए। रेस में मिले 2000, इंजन में लग रहे हैं 20,000। अब रेस बढ़िया थी कि इंजन का ध्यान रखना बढ़िया था। तो हम लोगों ने क्या किया, बैक्टीरिया को भूल गए हम। फंगस क्या है, मित्र बैक्टीरिया क्या है, इनका कोई मतलब ही नहीं। और हमारे दिमाग में एक चीज आ गई कि भैया ये बिट्टू प्रधान है, यो 2 बोरी डाल रहा है गन्ने में। मैंने इसे देखा, कल ट्रैक्टर पर ले जाता हूँ, एक यो पैकेट लेकर आया था सल्फर का, हम 3 डाल देंगे साला, हम इससे कौन सा पतले हैं। समझ गए। ये चीज ने हमें बर्बाद करा। भाई बिट्टू प्रधान की स्थिति, बिट्टू प्रधान को पता है उसके खेत में क्या डालना क्या नहीं डालना। हो सकता है अगले ने मिट्टी की जांच कराई हो और तुम अंधाधुन वो मेंढकी के तनाल जड़ रही थी, वो उसका गधे गए और वो मेंढकी ने भी पैर फैला दिया, फट गई। वो स्थिति हमारी बनी। हमने अंधाधुन देखा देख, बिना सोचे बिना समझे। अच्छा मजे की बात, हमारे बीच में जो डॉक्टर साहब आए, जो वैज्ञानिक आए, वे भी सुबहान अल्लाह आए सारे के सारे। उन्होंने भी हमें प्रोत्साहन करा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो चोई साहब, एक काम और करियो,
जो मेरी वाली शिष्य हो डाल लो। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत रास्ते में हो रुक जाओ, ना ना, बहुत बढ़िया रेस चल रही, रेस और दाबो, चौक और दे दो नीचे से, क्योंकि पिस्टन उनके भी आ रहे हैं, उनकी कंपनी पिस्टन बना रही, तो इंजन बनेगा, फायदा उसका भी होगा। वो क्यों ट्रैक्टर रोकेगा? मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको धीरे धीरे रिलेट कर रहा हूं हर चीज से। अभी करते करते हम लोग ऐसे जाल में आके फंस गए कि अभिमन्यु वाली स्थिति हो गई। कब यार ससुर घुस तो गए, निकलना तो आई ना रहे इसमें से। अब हमारे यहाँ पे जमीनों में इतनी जबरदस्त तरीके से फंगस हो गई, भैया तू घूमता रहा, तू मत खड़ा हो एक तरफ, इधर चला जा, इधर से होके इधर से। इतनी जमीनों में फंगस आ गई हमारी जमीनों में, और हाँ, आज हमारी जमीनें रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। अब ये आ क्यों गई? हुआ क्या? हुआ ये कि हम जितना भी रासायनिक फर्टिलाइजर अपने खेतों में डालते हैं, अगर उसको डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया जमीन में नहीं है, उसको खाने वाले बैक्टीरिया या मित्र फंगस जमीन में नहीं है, तो हमारी जमीन में धीरे धीरे कचरा बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि इन्होंने, बिट्टू भाई ने आज हमें यहाँ बुलाया, अब इन्होंने हमें ला के यहाँ मूंगफलियाँ दे दी खाने के लिए, और केले दे दिए 2-2। हम सब ने यहाँ पे मूंगफली केले खाए और छिलके यहीं फेंक दिए। मूंगफली केले क्या हो गया? यूरिया डीएपी पोटास के अंदर जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है वो, और बाकी जो ये छिलके क्या हुए, ये इसका वेस्टेज जो केमिकल के साथ हमें बॉन्ड करके हमारे रासायनिक खाद को जो दिया कंपनियों ने, ताकि लंबे समय तक हमारे घर में रह सके, हमारे स्टोर में रह सके, और किसान उसको बायोमास के साथ मिला के खेत में डाल सके और ये उसका लाभ ले सके, उतने समय के लिए केमिकल के साथ बांध दिया हमने, बिना खोले सीधा खेत में फेंक दिया। मतलब हम टॉफी लाए और हमने टॉफी पॉलिथीन के साथ ही खा लिया, पन्नी के साथ। अब वो इतनी टॉफियां खा खा के पन्नी पेट में इकट्ठी हो गई कि अब जा पेट में गुंजाइश नहीं बची कुछ भी अंदर जाने की, ना नीचे से बाहर हो रहा है पास, ना ऊपर से कुछ हो रहा है। टॉफी नुकसानदायक नहीं थी, पॉलिथीन नुकसानदायक थी। तो पॉलिथीन फाड़ करके टॉफी खानी चाहिए थी, पॉलिथीन फेंकनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, वो छिलकों को यहीं डालते गए। अब कल फिर एक मीटिंग आ गई, परसों फिर एक मीटिंग आ गई, नरसों फिर एक मीटिंग आ गई। अब यहाँ पे झाड़ू तो मार नहीं रहे क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया झाड़ू की तरफ। अब यहाँ इतना ऊंचा ऊंचा कचरा हो गया, मक्खियां, वो डिंगारे वाली मक्खी, वैसी मक्खी, नीली मक्खी, अब यहाँ गंदगी फैल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, नए नए प्रकार के मक्खियों के स्प्रे खरीद के ला रहे हैं कि नीली मक्खी का स्प्रे कौन सा है, ये वाला। अच्छा, वो मच्छर आते हैं उसका स्प्रे कौन सा है, ये वाला। ओ भैया झाड़ू उठा और इसको सफा कर दे यार। क्यों अंकल जी? झाड़ू उठाओ और इसको सफा कर दो, खत्म कहानी। लेकिन हमें कहाँ ध्यान दिया गया, इसको नहीं छेड़ना, तुम्हारा फर्ज खराब हो जाएगा। मैं एक स्प्रे दे रहा हूँ, मक्खी आएगी नहीं। मतलब किसान को एकदम सम्मोहित किया गया, अपनी तरफ खींच लिया गया कि आप मेरी तरफ आओ, आपको उद्धार मैं कर सकता हूँ, बाकी सब यहाँ पे हकूफ हैं। इस टाइप से लोगों ने हमें एकदम मोहित कर दिया और हम हो गए। तो यार वाकई में सही कह रहे हैं आप, सोच रहा खाद काम नहीं कर रहा, ये बोतल काम कर जाएगी। बोतल ने काम किया। शेरने को दूध लगाते हैं ना शाम को, बहुत सारे लोग लगाते होंगे इसमें से, वो काम करता है तुरंत, लेकिन 50 साल के बाद मेरे पिताजी वाली स्थिति होती है। फिर यहीं आओगे ओंको केयर हॉस्पिटल में, लास्ट में आ ही रहे हैं हम लोग। सारे किसान यहाँ पे जाके देखो, आपके पास में है कैंसर का हॉस्पिटल, इसमें 90-95% कैंसर पेशेंट हैं। अभी अभी मैंने अपने पिताजी को खोया है कुछ दिन पहले कैंसर से। माता जी भी मेरी कैंसर से पेशेंट हैं, ताऊ जी मेरे कैंसर से गए। मेरे गांव में 20 से ज़्यादा मौतें कैंसर से हो चुकी हैं। ये और बढ़ेगी और आपको खुशी होनी चाहिए, इसके दाता हम लोग हैं। हम सब लोग हैं इसके दाता, जाने या अनजाने वो अलग बात है। तो ये जो रासायनिक फर्टिलाइजर आते हैं, इनको कभी भी डायरेक्ट नहीं देना है। इनका देने का तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले बता देता हूँ हम ये स्थिति में आए कैसे। अब हमारे यहाँ पे 5 किलो डीएपी बढ़िया काम कर रहा था, उतने बैक्टीरिया हमारी ज़मीन में थे कि इसमें से फास्फोरस निकाल करके ज़मीन को देते थे और जो बचा अवशेष उसको डिकम्पोज करते जा रहे थे। अगर हम उसी मात्रा पे टिके रहते तो हम आज बहुत शानदार खेती कर रहे होते। मेरे जैसे फौजी को अच्छी खासी 1 लाख रुपए की नौकरी पे रिजाइन दे करके यहाँ नहीं आके आपके सामने खड़ा होना पड़ता बरामदे में। आप अपनी बढ़िया खेती कर रहे होते, मैं वहाँ ठीक होता, ना वो औरत मरे ना मैं यहाँ आऊँ। तो हुआ क्या कि ये जो जितना भी हमारा अवशेष था ये इकट्ठे होते चला गया खेतों में। अब जब खेतों में इकट्ठा हुआ तो खेत की संरचना खराब हो गई, इम्यून पावर खत्म हो गई। जैसे किसी आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता, तो आप कुछ समय में देखोगे उसको चलते हुए भी सांस आएगा। मेरी वाली तरह अगर उसने 2-4 मिनट बोल लिया तो उसको जो है एकदम, अगर उसने बोल लिया तो सांस आ जाएगा, उसको हाँफने लगेगा आदमी, इम्यून पावर कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही हमने खेतों की इम्यून पावर खत्म कर ली। तो ये हमें साथ के साथ जीवाणु भी चलाने चाहिए थे अगर हम रासायनिक खाद दे रहे थे तो। सफाई वाला भी एक बुलाना चाहिए। अगर हम इतनी मीटिंग रोज यहाँ करा रहे हैं
तो एक आदमी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि तेरा काम यहाँ पे सफाई करने का, वापस से कुर्सी को ऐसे डालने का है भाई, वरना तो यहाँ गंदगी फैल जाएगी और यहाँ पे लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे। वही हमारी ज़मीनों में हुआ। हमने सारे के सारे रासायनिक खादों को उठाया और खेतों में फेंकते गए, उठा रखे। जब तक बैक्टीरिया की काउंटिंग ठीक ठाक थी ज़मीनों में, तब तक उन्होंने काम किया। अब रिस्पॉन्स आने बंद, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मेरे पास ऐसा एक भी किसान फोन नहीं करता जो ये कहे कि मैं रासायनिक खाद डाल के आज बढ़िया खेती कर रहा हूँ। कुछ हैं 2-4 बिरले जिनके पिताजी ने कभी इतना नहीं डाला, खेती पे ध्यान नहीं दिया। पिताजी मास्टर थे या पिताजी दरोगा थे, लौंडा इंजीनियर था, लॉकडाउन के बाद शौक लगा तो वो भी खेती करने लगा, उसके यहाँ रिजल्ट दे रहा है। क्यों? जमीन वर्जिन है अभी बैक्टीरिया फुदक रहे हैं अंदर से। जितनी ये भी खत्म, वो भाई भी हमारी श्रेणी में पीछे से आगे लाइन में लग जाएगा कि मैं भी आ गया जी इसी श्रेणी में। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान बड़ा सिंपल सा है। आप अपने खेतों की जो संरचना है, मतलब जमीन पे ध्यान दो। ऊपर की तरफ, जमीन से ऊपर वाले हिस्से पे ध्यान मत लेके जाओ फसल पे, नीचे पे काम कर लो। अगर हमारी जमीन सुधर गई तो हमारा सारा सिस्टम ही सुधर गया। मेरे पास 38 गन्ना खड़ा है जी, ठीक ठाक बीमारी लगी इस साल, और मैं पिताजी के चक्कर में 38 गन्ने में कुछ नहीं दे पाया। कुछ मतलब कुछ नहीं, केवल मैंने ये चलाए फंगस और बैक्टीरिया और कच्चा गोबर। उसकी वीडियो पड़ी हुई है अनुज भाई, आपने देखी होंगी वो वीडियो पड़ी हुई है। उसको देखने गुजरात से लोग आए थे कि भाई तुमने ये गन्ना करा कैसे। अब मैं जैविक भी नहीं बोलता, मैं बिल्कुल एक तरफ नहीं जाता कि किसान का उत्पादन गिरे। लोग क्या करते हैं कि आप अभी छत पर खड़े नीचे आ जाओ, मतलब सीधे जैविक पे। भैया कैसे आ जाऊं मैं? इतने साल से तो क्वार्टर चढ़ा रहा हूं मैं रोज, एकदम से हरे राम कैसे करने लगूंगा? 4 दिन बाद फिर चांट लगेगी, फिर भावे का 2 ढक्कन मारने। धीरे धीरे लाओ आदमी को, उसको रोज बिजी रखो साथ में। जब उसको ज्यादा 3-4 दिन के बाद चांट लगे, फिर उसे कहो कि देख भाई थोड़ी सी दूंगा जूस में डाल के, पीनी तो पीने तो रहने दे। ऐसे ही हमने खेती को मोड़ना है। तो आप जब भी अपने खेत में कोई भी रासायनिक खाद देते हैं, आज से उसको आप 50% कर दो, आज से ही 50% करने के। लोगों ने 50% तो बहुत गोष्ठियों में बताया होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि जो 25 बचा इसको 75 कैसे बनाएं। तो हम लोगों ने ऐसे तरीकों पे काम किया कि आपका, अगर आप 1 बोरी डीएपी का आपके खेत में रिक्वायरमेंट है तो 25 किलो डीएपी कैसे पहले साल में 75 किलो का काम करेगी, उससे भी ज़्यादा का। आपने क्या करना है, किसी भी बायोमास में, जैसे गोबर की खाद हो गई, आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, आपका शुगर मिल की मैली हो गई, कुछ नहीं मिलता तो अपने खेत की मिट्टी, इसमें आप रासायनिक खाद को डालो, अच्छे से मिलाओ। वीडियो नंबर 357 मऊ जिले की है, बनारस के पास की मेरी, मैंने हाथ से फावड़े से बना के दिखाई है कुंवर साहब के यहाँ पे। ये पूरी वीडियो में ये भट्टी खाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें आप सरसों की खल डालो, 10 किलो पे 1 किलो सरसों की खल डालो अपने खेतों में, बिना मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने भागते रहो, कहानी सुनाते रहो एक दूसरे को पढ़ी लिखी। अच्छा, किसान 2-4 अंग्रेजी नाम जानकर दवाइयों का आपको बहुत बड़ा डॉक्टर समझता है। वो 10-5 नाम उन्हें याद कर रखे हैं, तो वो पड़ोसी को और बताया करे ये डाल लिया, ये तो सोचा मैं डॉक्टर साहब बन गया। उसे नहीं पता कि मैं तो मरे इन और मरवा रहा हूँ साथ में। 1 किलो सरसों की खल अगर आपने 10 किलो रासायनिक खाद के साथ मिला कर डाली, सपोज करो आपको 50 बीघे में 10 कुंटल रासायनिक खाद देनी है, यूरिया, डीएपी, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम सब मिला करके, आप उसमें पर 10 केजी पे 1 किलो सरसों की खल डालो, और फिर आप इसका कमाल देखो आपके खेतों में क्या जादू होते हैं। आपको हर महीने एक नियम बनाना है अपने खेतों में कि मैं 5 किलो खल, 2 किलो गुड़ और 2 लीटर दही या छाछ या मट्ठा या चावल का मांड या 2 किलो आलू उबाल के उसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बनाया हुआ, इनमें से जो मिल जाए, या सारे अगर कर पाओ, तो पानी के साथ 20 पर रख के भरे पर रख के छोड़ दो। आप देखो आपकी जमीनें कैसे जबरदस्त तरीके से रिकवर होकर आती हैं ऑटोमेटिक। तो ये रासायनिक खाद की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए आप इस रासायनिक खाद को लो, इसको मामा को शांत कर दो थोड़ा। रासायनिक खाद को लो और लेकर के इसको 3 गुना सड़े हुए गोबर की खाद में मिलाओ, और मिलाने के बाद इसको 10 दिन रखो। थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, नमी, इतना नमी कि हम ऐसे दबाएं तो पानी ना निकले, और ऐसे एक हाथ पर डाले तो फूट जाए। अब 10 दिन तक पैक करने के बाद आप इसको 50 दिन तक यूज कर सकते हैं। बोरी में भर के रख दो अपने घर या खेत में या कहीं भी। अब जब भी आप पानी दो तो आप इसको हर 15 दिन पर अपने खेत में एक छिट्टा मार दो, अद्भुत परिणाम आपको मिलेंगे। फायदा क्या होगा, आपका डीएपी अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो आपका डीएपी काम करेगा 21 दिन के बाद, क्योंकि बॉन्डिंग उसकी टूटते टूटते 21 दिन का समय लग जाएगा। इसीलिए 20 दिन पहले डीएपी डाला जाता है गेहूं की बुवाई पे, है नहीं। 80 फिक्स हो गया और 20 लगा। अब हम ऐसा क्या करें जो 100 के 100 काम करें, 100 का 100। उसके लिए यह है कि आपने इसकी बॉन्डिंग को खेत के बाहर तोड़ दिया, जो खेत के अंदर टूट रही थी। आपके डीएपी का डायरेक्ट दाना खेत के अंदर गया, पानी लगा, बायोमास खेत में लगा, उसके बाद इसमें से एसिड्स और गैसें रिलीज हुई जिसने मेरी जमीन के माइक्रोब्स को डिस्टर्ब किया, और अब ये 80% उस दौरान फिक्स हो गया, क्योंकि ये सूर्य की
और ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। तो कुछ तो इसको देवता महाराज खींच के ले गए, कुछ ये लीच हो गया, जो बचा कुचा था 10-5% ही वो मेरे पौधे को मिला। मतलब मैंने 2 बोरी डाली थी और मेरे को इतना सा ही मिला, बाकी सब मेरी ज़मीनों में पड़ा है। ना तो वो मेरा पौधा ले सकता है, उसकी क्षमता नहीं है उतनी, क्योंकि मैंने बैक्टीरिया खेत में छोड़े ही नहीं, और ना ही वो ज़मीन के किसी काम का है। तो अगर हम 1962 से और अब तक के अपने खेतों के रसायन को छाने तो अच्छी खासी 8 इंच की लेयर मिलेगी हमें खेतों में। इतना पड़ा हुआ है, उसको घोलना सीख लो ना भाई। आप ट्रैक्टर की हर बार चाबी खोले तो ट्रैक्टर चालू, हर बार नया ट्रैक्टर 10 लाख का को लेके आ रहे हो, नया ट्रैक्टर क्यों लेके आ रहे हो? चाबी ढूंढ लो उसकी। तो हमने क्या किया, बॉन्डिंग तोड़ना सीख लिया। हम जो बॉन्डिंग हमारी खेत के अंदर टूट रही थी, जो हमें दिक्कत दे रही थी, हमने उसको खेत के बाहर तोड़ लिया, गोबर की खाद में रख के। अब हम खेत में फेंकने गए। इसके इतने जबरदस्त रिजल्ट हैं, अद्भुत रिजल्ट हैं इसके। 6 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखता है। वो 21 दिन में लगा था, ये 6 घंटे में लग जाएगा। इसी को 5 किलो लेकर के ड्रम में घोलो, 10 ml स्टिकर मिलाओ, 20 मिनट छोड़ दो, कपड़े से छान के फसल पे स्प्रे करो और मेरे को रिजल्ट बताओ। तुम्हारे वाटर सोलेबल से बढ़िया रिजल्ट नहीं आया तो मुझे बताना। लेकिन हमारी बुद्धि सो रही है। अच्छा, हमें जगाने वाले भी ऐसे ही हैं, वे भी शीशी आँख खोल रहे हैं, हमारी सीधी आँख खोली और शीशी सामने सीधी, कोई सही चीज़ बताना को तैयार नहीं। तो आप ये भट्टी खाद का प्रयोग करें। इसके लिए वीडियो नंबर 315 और 357 ये मैंने बताया हुआ है। दूसरा, हम लोग खाद देते हैं, जैसे भाई साहब आए, इनका गन्ना बढ़िया हो रहा, मैं गया, हाँ जी क्या डालो। पहली बात तो ये बताने की नहीं, पहली बात तो ये बताएंगे नहीं। अगर इन्होंने ईमानदारी से बता भी दिया तो पता ही नहीं भी नहीं। अब इन्हें दिक्कत ये है कि अगर मैं इसे ना बताऊं तो मेरी बेइज्जती हो, तो इन्होंने जो नहीं डाला वो भी तुम्हें ज्ञान दे देंगे कि ये भी डाल देना, ये भी डाल देना, ये भी डाल। जो इन्होंने सुना होगा यूट्यूब में, सोचा होगा इसे करा दूँ, देख लूंगा अगले साल के लिए मेरा काम बढ़िया हो जाएगा। इसका हो गया तो ठीक है ना, मैं कह दूंगा तेरे खेत में रिजल्ट रहा है, मैं क्या करूँ? मैं तेरे घर गया था बताना, तू ही आया था पूछने, मैंने तो यही डाला, अब तेरा नहीं आया तो मेरी क्या गलती? ऐसे ही होता है जी। ऐसे ही किसान एक दूसरों को कच्चा देता है। दूसरा, मेरे जैसे झोला छाप यूट्यूबर आते हैं, वो किसानों को बोलते हैं कि आप मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, बताना मत किसी को, ये 4 बोतल आपकी हैं, खेत में जाकर ये कहना पैसे छोड़ दूंगा 1 महीने के दावत के, बस ये बोलना है कि ये गन्ना तुमने राहुल भाई के हिसाब से करा है। आपका किसी वीडियो में झूठ बोलना, ये लाखों किसानों के पेट पर लात मार रहा है। आप इसके आपको हाय पड़ेगी अगर आपने ऐसा किया किसी किसान ने भी। झूठ गलती से भी वीडियो मत बनवाओ अपने खेतों पे, क्योंकि आपको नहीं पता आप जैसे कितने भोले भाले किसान ऐसे भी हैं बेचारे गरीब, जो आप लोगों पे भरोसा करते हैं कि यार ये बिट्टू प्रधान है, गांव का लड़का प्रधान रहा हुआ है, यार अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, जो झूठ थोड़ी बोल लगा। उन्होंने बिट्टू भाई की बात मान के वो चीज़ यूज कर ली और खेत बैठा लिए। अब बिट्टू भाई बाद में क्यों कह रहे हैं कि यार बस क्या बताऊं, बड़ा शर्मिंदा हूं, लपेट में आ गया, मैं आना नहीं था। वो भैया तेरे शर्मिंदा के चक्कर में 100 बीघे की खेती खराब हो गई, उनके बालकों की फीस कौन देगा? तो कहते भी झूठ मत बोलो, सीधा बोलो भैया पहले मैं करूंगा, रिजल्ट आएगा तो बताऊंगा, नहीं तो धरोग माता जी लठोड़ दूंगा तो अगर कैमरा लेकर आ गया तो ये मिथ फैलने बंद हो जाएंगे खेती में। समझ में आ रही मेरी बात? आप लोगों की जागरूक होना जरूरी है। जागरूकता ही हमें बचा सकती है। आप धर्म के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो वहां पे आपको मुल्ला मौलवी और पंडित उल्लू बनाएंगे। आप अगर किसी सवारी के मामले में नहीं हो, हथियार के मामले में नहीं होंगे तो नौकरी इनकी भी जाती रहेगी, हमारी भी जाती रहेगी। आप अगर ट्रैक्टर के मामले, अभी ये जैसे ट्रैक्टर लाए भैया, तो ये जिस कंपनी के भी हैं, अगर ये उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है और मैंने पूछा ये ट्रैक्टर कितने सीसी का है और ये सिर खुजान लगे, कौन ले रहा ट्रैक्टर, कोई भी ना लेने का। इनको प्रेजेंटेशन जबरदस्त देनी पड़ेगी। क्यों? इनको जागरूक होना पड़ेगा, इनको पता होना चाहिए मेरे ट्रैक्टर में क्या है। समझ रहे हैं साहब? तो हम हमारी खेती को लेकर जागरूक ही नहीं है, हमें कोई ट्रेनिंग देता ही नहीं। तो हमने इस तरीके से अपनी खाद को भट्टी खाद बना के देना है। मैं आपको नंबर दे के जाऊंगा, मेरी पूरी टीम काम कर रही है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय मैसेज कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कोई भी किसी को समस्या आती है तो ये अपने अनुज भाई, पिछले लगभग 1 साल हो गया अनुज भाई, मैं 1-1.5 साल से मेरे साथ खेती कर रहे हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनका भी नंबर ले लेंगे, ये आपको सारी चीज़ों पे बताएंगे। कोई समस्या आती है तो मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये तो हो गया एक भट्टी खाद का चैप्टर, इसको यहीं क्लोज करें, फिर एक अगला चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, जय हिंद।